नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। देखिए, सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किस तरीके से किया गया है। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो दो पार्ट्स में इन्होंने डिवीज़न किया है। एक तो एसाइक्लिक ओपन चेन कंपाउंड्स या फिर दूसरे साइक्लिक या फिर क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। फिर फर्दर इन्होंने क्या किया, जो साइक्लिक कंपाउंड्स थे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अभी एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स को बस आप याद कर लीजिए। आने वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, उसमें कुछ सर्टेन रूल्स लगते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद जो एलिसाइक्लिक है, उसके बाद जो एलिसाइक्लिक है उसका दो पार्ट्स में डिवीज़न किया गया है। एक तो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स और दूसरा हेट्रोसाइक्लिक या फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक में क्या डिफरेंस है। होमोसाइक्लिक में ये है कि कोई भी एक रिंग चेन कंपाउंड है, ठीक है, जो कि सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट से बना है। अगर वो कार्बन से बना है तो कार्बोसाइक्लिक, नाइट्रोजन से बना है तो नाइट्रोसाइक्लिक, इस तरीके से। मतलब कोई भी चेन का कंपाउंड होगा, ठीक है, सिर्फ उसमें जो है केवल कार्बन 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 लगे हुए होंगे। ठीक है, होमो मतलब एक ही एटम प्रेजेंट होगा उसमें। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी रिंग है, उसमें कार्बन के अलावा कोई अदर एलिमेंट होगा। जैसे यहाँ पर कार्बन हो गया, यहाँ पर कार्बन हो गया, बट इस जगह पर मान लीजिए नाइट्रोजन हो गया, तो रिंग में दो जगह कार्बन हो गया, एक जगह नाइट्रोजन हो गया। ऐसे कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें साइकिल में एक एलिमेंट जो है वो दूसरे और एलिमेंट से डिफ़र करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये एक रिंग है, ठीक है, इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन है, बाकी सब जगह क्या लगा हुआ है, कार्बन। तो ये एक तरीके की क्या हो गई, आपकी हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो गई। इसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक बेंजोनॉइड कंपाउंड्स होते हैं, एक नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, और तीसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हम ये समझेंगे, फिलहाल अभी आप याद कर लीजिए। एरोमेटिक कंपाउंड्स का तीन डिवीजन है, यानी कि बेंजोनॉइड में, नॉन बेंजोनॉइड में और हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स में। इसके बाद हम लोग फर्स्ट हेडिंग पे चलते हैं, जिसे बोलते हैं एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक है, अच्छा, ओपन चेन कंपाउंड्स का दूसरा हम लोग नाम बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एलिफैटिक कंपाउंड्स कुछ और नहीं होते, ओपन चेन कंपाउंड्स का दूसरा नाम ही एलिफैटिक कंपाउंड्स है। एलिफैटिक का मतलब ओपन चेन कंपाउंड, एसाइक्लिक का मतलब ओपन चेन कंपाउंड्स। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं, इथेन, ठीक है, आइसोब्यूटेन, एसिटल एल्डिहाइड, एसिटिक एसिड। अभी आपको ये सब देखने में बहुत थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पर अभी जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, IUPAC पढ़ेंगे, तो आपको आइसोब्यूटेन, इथेन, ये सब आ जाएगा धीरे धीरे। अभी सिर्फ आप एक जो है थोड़ा देख लीजिए कि क्या क्या होता है। दूसरा जो होता है वो साइक्लिक और क्लोज चेन होता है या फिर रिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो मैंने बताया कि साइक्लिक क्लोज में फिर दो टाइप का डिवीज़न होता है। कौन कौन सा, एक तो एरोमेटिक वाला हो जाएगा, एक एलिसाइक्लिक हो जाएगा। तो साइक्लिक और क्लोज चेन या फिर रिंग कंपाउंड्स में सबसे पहला डिवीज़न आता है एलिसाइक्लिक का, सॉरी। तो एलिसाइक्लिक जो होती है एक तरीके की एलिफैटिक साइक्लिक बोलते हैं। कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एटम्स, जैसे कि कार्बन एटम्स ज्वाइन इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन हो गया, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन हो गया, क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है इसलिए इस तरीके से साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये यहाँ पर जो है नेम्स गलत हो गए हैं। जनरली ये इसका नाम इधर होगा और ये इसका नाम इधर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो जो डबल बॉन्ड होता है उसके लिए हम लोग ईन यूज़ करते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी कोई बॉन्ड डबल या ट्रिपल नहीं होता वहाँ एन होगा, तो ये वाला नाम इसका होगा और ये वाला नाम इधर होगा। तो गलती से वो उधर लिख गया, ये साइक्लोहेक्सीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है। इसके बाद समटाइम एटम्स अदर देन कार्बन आर ऑल्सो प्रेजेंट। अगर कार्बन के अलावा कोई और कंपाउंड्स प्रेजेंट है तो उनको हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन हो, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इसका एग्जाम्पल है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, नेक्स्ट आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। लिखा है यू विल लर्न अबाउट दीज कंपाउंड्स इन डिटेल इन यूनिट 9। यूनिट 9 अब जिसके आगे वाली यूनिट है हम उसमें पढ़ेंगे। दीज इंक्लूड्स, इसमें बेंजीन आते हैं, अदर रिलेटेड रिंग कंपाउंड्स आते हैं, जैसे कि जिन्हें बेंजोनॉइड बोलते हैं। लाइक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स
एरोमेटिक कंपाउंड्स में ऑल्सो भी हेट्रो एटम इन द रिंग। जैसा कि एलिसाइक्लिक में पढ़ा था कि हमने सिर्फ कार्बन की बनी हुई होती है तो उसे हम होमोसाइक्लिक बोलते हैं। अगर कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट आ जाता है कोई भी तो उसे हेट्रोसाइक्लिक। तो जिस तरीके से एलिसाइक्लिक में हेट्रोसाइक्लिक होते थे वैसे ही एरोमेटिक में भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे दे रखे हैं बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स के, जैसे कि बेंजीन है, एनालीन है, नेफ्थलीन है। ठीक है, नेफ्थलीन तो आपने पढ़ी होंगी, जो घर में बॉल्स आती हैं नेफ्थलीन की खुशबू रखने के लिए, वो यही होती हैं, नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं। ठीक है, इसके बाद नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड का एग्जांपल ट्रोपोन है। ठीक है, ये सब आपको थोड़ा याद रखना है, अभी हम जैसे आगे बढ़ेंगे सब समझ में आता जाएगा। फिर इसके बाद देखो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, देखो इसमें क्या है मैंने बताया, यहाँ देखो कार्बन होगा बेटा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, कार्बन, लेकिन रिंग में एक दूसरा एलिमेंट आ गया ना, ऑक्सीजन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ सल्फ़र आ गया। बाकी ये जितनी भी जगह हैं यहाँ पर सब में जगह क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक है, ये भी कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ये नाइट्रोजन होगा। आपको जो है इन सब के नाम भी याद रखने, जैसे ये फ्यूरान होता है, ये थायोफीन बोलते हैं। अगर कार्बन की चार कार्बन की साइकिल है, उसमें पाँचवा एलिमेंट सल्फ़र है तो उसे थायोफीन बोलेंगे। अगर 5 की है और छठा नाइट्रोजन है तो उसे पायरिडीन बोलेंगे। ठीक है, और टेट्राहाइड्रोफ्यूरान भी पढ़ा होगा। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्या होता है, बस इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन होता है पर वहाँ कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, लेकिन ये फ्यूरान में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसके बाद आता है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो कोई भी एक चेन होगी उससे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। फंक्शनल ग्रुप एक एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं जो कि जनरली किसी भी कार्बन चेन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने का काम करते हैं। इसमें लिखा है द फंक्शनल ग्रुप इज़ एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन टू द कार्बन चेन से जुड़े हुए होते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए MCQ में, नीट में, कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की किसकी वजह से चेंज होती हैं, तो आंसर क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप की वजह से। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप की वजह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर ये C यहाँ पर C की चेन है तो यहाँ हमने X लगा दिया। अब ये X जो है वो आपका Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, OH भी हो सकता है। ठीक है, डबल बॉन्ड O भी हो सकता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O भी हो सकता है, और ये C डबल बॉन्ड OH भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड OH भी हो सकता है। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। अभी हम इसे आगे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इतना समझ में आ गया होगा कि अगर कार्बन चेन से कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हैं तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं और उनको हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। जैसे C एक कार्बन की चेन है, अगर इससे कोई भी X एटम लगा है या ग्रुप ऑफ एटम्स लगे हैं, ये जनरली इस कार्बन चेन की प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, उन्हीं को फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं होमोलोगस सीरीज़ की तरफ। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है, एक ग्रुप और अ सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ईच कंटेनिंग अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हर एक फंक्शनल ग्रुप होगा, फॉर्म्स अ होमोलोगस सीरीज़ एंड द मेंबर्स ऑफ द सीरीज़ आर नोन एज होमोलोग्यूज। ठीक है, अब देखो इसे समझने के लिए एक चीज़ मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो एक चेन है, ठीक है, यहाँ पर CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है, और यहाँ पर एक X लगा है। ठीक है, ये X जो है वो एक तरीके से मान लो कि फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, फंक्शनल ग्रुप से कार्बन चेन लगी हुई है। ये जो कार्बन चेन लगी है ये आपस में किससे डिफ़र कर रही है, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो कार्बन चेन है वो हर बात में किससे डिफ़र कर रही है, CH2 से। ठीक है, तो ये जो CH2 से डिफ़र कर रही है इसी को हम लोग होमोलोगस सीरीज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज़। और इसके जो मेंबर हैं ये CH2 इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं होमोलोग्यूज़। क्या बोलते हैं, होमोलोग्यूज़। देखो इसमें लिखा भी होगा, इसमें लिखा होगा द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज़ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द सक्सेसिव मेंबर्स डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन अ मॉलिक्यूल बाय अ CH2 यूनिट। देखो हमेशा जो मॉलिक्यूल्स मेंबर्स होंगे वो हमेशा किससे डिफ़र होंगे, CH2 से। अब देखो कैसे, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो मेजॉरिटी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, CH4 ही तो होता है। अब CH4 में से अगर हम लोग
H2 को निकाल दें तो CH2 ही तो बचा, तो CH2 इसी तरीके से जाता रहता है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके हम लोग इस तरीके से होमोलोगस सीरीज़ बना सकते हैं। इसका कोई यूज़ नहीं है ज़्यादा, बस इतना याद रखना है कि होमोलोगस सीरीज़ जो होती है वो CH2 यूनिट से डिफ़र करती है, बस इतना आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। फिर आता है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।